जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत है, नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नक्सीर। नक्सीर नाक से जुड़ा एक ऐसी समस्या का नाम है जिसमें ब्लीडिंग बहुत होती है, रक्तस्राव बहुत होता है। जब कहते हैं नक्सीर का फट जाना, यानी नाक से खून बहने की स्थिति को नक्सीर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बिना चोट लगे, बिना किसी अतिरिक्त कारण के अपने आप से अगर रक्तस्राव होता है तो ये किस प्रकार का रोग है और ये किस वजह से होता है? देखिए, नक्सीर आने का मुख्य कारण है कि आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई। अच्छा। और गर्मी के प्रेशर से नसें जो है नाजुक होकर फट जाती हैं। दिल से खून सीधा पहले दिमाग में जाता है, बिल्कुल, फिर दिमाग से पूरे शरीर में जाता है। यदि दिमाग में जाती दफ़ा गर्मी आपके अंदर ज़्यादा है और प्रेशर से नस फट गई तो खून नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसको हम नक्सीर बोलते हैं। अब मेडिकल साइंस तो सिर पे ठंडा पानी डालती है, बिल्कुल, और बर्फ़ की पट्टी भी रखती है, कई काम करते, परंतु इससे बजाय लाभ होने की हानि होती है। यानी शरीर को ठंडा रखने का प्रयास किया जाता है। हाँ, स्वस्थ विचार में इसको नक्सीर को कंट्रोल करने के लिए 3 वस्तुओं की जरूरत है। अच्छा। हल्दी, श्वेत बादशाह के सूखे पत्ते और सिंधा नमक। एक गांठ आपने हल्दी के ले ली और आधा किलो सूखे पत्ते ले लिए आपने श्वेत बादशाह के, 25 ग्राम आपने सिंधा नमक ले लिया। अब इसको आपने 2 लीटर पानी में उबालना है। 2 लीटर का जब आपके पास 1 लीटर पानी रह जाए, नीचे उतार के उसको छान के बर्तन में रख लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आ जाए तो उसमें से 50-50 ग्राम पानी लेके हर आधे घंटे बाद आपने पीना है, परंतु पीने में भी 10 मिनट लगाने उसको। 50 ग्राम पीने में 10 मिनट लगाने। तो जो आपके शरीर की गर्मी है वो पेशाब के द्वारा बाहर निकलेगी और आपके नक्सीर आना बंद हो जाएगी। अब ये क्रिया आपने हर आधे घंटे बाद करते रहना। बिल्कुल, हर आधे घंटे बाद। जब ये पानी आपका समाप्त हो गया, दोबारा इसी तरीके से और बना लें। 3 दिन तक इसको पीते रहना। जैसे सुबह आपने 4 बजे पीना शुरू कर दिया और रात को आप 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे तक पीते रहो। चाहे एक ही दिन में सारा पानी पी लो, दूसरे दिन का दोबारा बना लो। तो आपको अब दोबारा जिंदगी में कभी नक्सीर नहीं फटेगी। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना कि इसमें ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन किया जाता है, हमेशा तर गर्म चीज़ का। नाजियों में इसमें गेहूँ बंद कर दी जाती है, चना है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है। ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। पहले इनको धो के सुखा लें। सुखाने के बाद उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के उसमें मिला दें। यदि आपके पास आटा पीसने की चक्की है तो इसमें से रले मिले नाज को उतना पीसें जितनी का आपको भूख है। ताज़ा पीसें और भी अच्छा रहेगा, परंतु इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना और छानना नहीं है। जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता है, ऐसे सरके वो लेना।
जो ज़्यादा बारीक है वो नहीं लेना। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब आप इतने में दाल सब्जी मौसम के अनुसार जो भी आपने बनानी बना लें। दाल छिलके वाली, सब्जियां भी छिलके वाली, छिली हुई सब्जी या धुली हुई दाल कभी नहीं बनानी। अब दाल जो आपने बनानी मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा। मिट्टी का ना हो तो आप कलाईदार पीतल का या तांबे का कलाईदार ले लें या फिर स्टील का ले लें। अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज़ खानी ना कोई चीज़ पकानी, इस बात का ध्यान रखना। अब रोटी जो आपने खानी ताज़ी बना के खानी है, दाल सब्जी आपकी बन गई, उसमें आपने हल्दी, सिंधा नमक, काली मिर्च डाल के उबालना। इसमें छौंक नहीं लगना, कोई मसाला नहीं डालना। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए उसको नीचे उतार दें बर्तन को, और आटा जो आपने सख्त गूंद के पानी के अंदर रखा उसको निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो सख्त था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली में डालें। जो दाल सब्जी आपने बना रखी है ऊपर से उसको डाल दें। 10 मिनट तक उसको रचने दें। और पानी जो आपने गर्म करके रखा उसका टेम्परेचर अब 15 से 18 डिग्री रह गया। उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस एक एक चम्मच दोनों गिलासों में डाल के ढक के रख दें। और जो आपका कचरा बचा उसको आप उस सब्जी में मिला के रोटी के साथ खा लें। अब इसका तरीका कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठे, फिर आधा घंटा थोड़ी सी आप सैर कर लें, फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं, फिर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए आप बाएं साइड करवट लें, फिर 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके आप उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और खाना भी आपका बड़ी जल्दी हजम हो जाएगा। उसके बाद आपको पेशाब जो है हर घंटे 1.5 घंटे बाद आएगा, खुल के पेशाब आएगा। पहले पेशाब का रंग आपका सरसों के तेल जैसा था। अब इसके उपचार करने के बाद आपके पेशाब का रंग ऐसे होगा जैसे नलके की टुट्टी का पानी का होता है। अब जो आपको नक्सीर आ रही थी अब दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगी जब तक कि आप गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि आपने इसका कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने की वजह से होता है, तो क्या ये ब्लड प्रेशर को दर्शाता है या ब्लड प्रेशर इसका लक्षण होता है? गर्मी कैसे बनती है शरीर में? देखिए, जब आपका लीवर पूरा पचाता नहीं है, अच्छा, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता, उसकी गैस बन के दिमाग में चढ़ती, उससे गर्मी होती है। तो ये प्रेशर बनता है ब्लड की वजह से, ब्लड में जब विकार होते हैं तो? हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर नक्सीर हो रही है तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई होने के भी सिम्टम बन जाते हैं? बहुत कम। अच्छा, तो इसके जो नक्सीर में जो खून बह गया उससे बीपी नहीं बढ़ता। अच्छा, तो ये समस्या है।